रहस्यों की घाटी में अनोखा सफर। गांव के किनारे पर स्थित एक पुराने मकान में रहने वाले विवेक की जिंदगी सामान्य सी थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर रहस्यों की घाटी का उल्लेख था, जिसके बारे में विवेक ने पहले कभी नहीं सुना था। विवेक ने अपने दोस्त आकाश और सीमा के साथ इस रहस्यमय घाटी की खोज का निर्णय लिया। तीनों बच्चे नक्शे की मदद से घाटी की ओर बढ़ चले। उनके सफर में पहाड़, जंगल और नदियां शामिल थीं। जैसे जैसे वे घाटी के करीब पहुंचे, उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगीं। एक रात उन्होंने देखा कि आसमान में तारे अचानक रंग बदल रहे थे। फिर एक पहाड़ी पर उन्हें एक पुराना महल दिखाई दिया, जो नक्शे में नहीं था। महल में पहुंचकर उन्हें पता चला कि वहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ था, लेकिन खजाने के साथ एक शाप भी जुड़ा था। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने को छुएंगे नहीं, बल्कि इसके रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वे खजाने के कमरे में पहुंचे, वहां की दीवारों पर अजीब चित्र और लिखावट थी। उन्होंने देखा कि ये लिखावट उनके दादाजी की डायरी में भी थी। इससे उन्हें पता चला कि दादाजी पहले भी इस महल में आ चुके थे। उन्हें महल में एक बंद कमरा मिला, जिसमें एक रहस्यमयी किताब थी। जैसे ही उन्होंने किताब खोली, कमरे में एक गुप्त द्वार खुला, जिससे एक अद्भुत रोशनी निकली। उस गुप्त द्वार से होकर वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की किताबें रखी हुई थीं। यहाँ उन्हें पता चला कि उनके दादाजी एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने इस खजाने को संरक्षित करने के लिए इसे छुपाया था। विवेक, आकाश और सीमा ने उस ज्ञान को संजोया और वापस गांव लौट आए। वे इस बात से खुश थे कि उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने दादाजी की असली पहचान और उनकी विरासत को भी जाना। इस अनोखे सफर ने विवेक, आकाश और सीमा को न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि उनमें एक नई जिज्ञासा और साहस भी जगाया। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने दादाजी के अनसुलझे रहस्यों की खोज में आगे बढ़ेंगे। अतः रहस्यों की घाटी का सफर एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है, जहां विवेक, आकाश और सीमा अपनी जिज्ञासा के साथ नई खोजों की ओर बढ़ेंगे।